नमस्कार पेरेंट्स। आजकल हम लोग, हमारे बच्चे, काफी लोग ऐसे हैं जो मुंह खोल के सोते हैं या फिर जब एट रेस्ट होंगे तो मुंह खुला रहता है पढ़ाई करते वक्त, टीवी देखते वक्त। ये मुंह से सांस लेने वाले बच्चों में काफी तरह की परेशानियां पाई जाती हैं। जैसे ज्यादातर उनका चेहरा मुरझाया हुआ सा रहता है, स्मार्ट चेहरा, एनर्जी वाला चेहरा नहीं लगता है। दिन में भी उनको आलस आता है, सुबह उठने की इच्छा नहीं करती है क्योंकि रात को वो ठीक से सांस नहीं लेते हैं, जो कि सही तरीका है नाक से सांस लेना। ज्यादातर ऐसा पाया जाता है कि मुंह से सांस लेने वाले बच्चे या अडल्ट अपने समूह में सबसे स्मार्ट नहीं होते हैं। और यही अगर मुंह सांस से सांस लेने वाली बीमारी अगर ज्यादा बढ़ जाए तो ये खर्राटों में भी तब्दील हो सकती है। और जो अडल्ट, जो बड़ा पेशेंट अगर खर्राटे लेता है तो उसको मधुमेह और दिल की बीमारियां होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो आइए कुछ अपन टिप्स की बात करते हैं कि कैसे इस मुंह से सांस लेने वाली आदत से छुटकारा पाया जाए। तो नंबर एक है कि नाक को आपको स्वच्छ रखना है, नाक में गंदगी नहीं रहे, नाक सूखी नहीं रहे। सूखी नाक बहुत इरिटेटिंग होती है और उससे आगे परेशानियां रहती हैं। नॉर्मल सलाइन की बहुत सारी ड्रॉप्स होती हैं जो आपने ईएनटी डॉक्टर से पूछ के नाक में डाल सकते हैं, इससे भी नाक मॉइस्ट रहता है, नमी रहती है नाक में। ट्यूबें भी आती हैं नाक को नमी कायम रखने के लिए। स्प्रे भी आते हैं आजकल बाजार में जो कि नाक को साफ कर सकते हैं, इससे साइनोसाइटिस में भी बहुत आराम मिलता है। जल नीति अगर आप कर पाए तो जल नीति जैसा कुछ भी नहीं है, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जल नीति से साइनोसाइटिस, सरदर्द, एलर्जी में बहुत फायदा मिलता है। आजकल की जो डाइट है वो बहुत ही खराब हो गई है, बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। बच्चे हार्ड चीजें तो खाना ही नहीं चाहते। सख्त पौष्टिक भोजन से परहेज करने से क्या होता है कि जबड़ों का एक्सरसाइज ही नहीं होता है, जबड़े बड़े ही नहीं होते हैं और फिर छोटे जबड़ों के कारण सांस लेने का जो रास्ता है वो भी छोटा रहता है और फिर अपन मुंह खोल के सांस लेने लग जाते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को नेचुरल पौष्टिक भोजन की आदत दें। पिज्जा, पास्ता, मैगी जो मुंह में डाला और गटक लिया, ऐसी चीजों से परहेज रखें। सेब देना है तो डायरेक्ट खाएगा, कटा हुआ नहीं मिलेगा। जूसेस ना दें, एप्पल डायरेक्ट खाए, नारियल की छोटा सा पीस डायरेक्ट चबाए। तो इससे क्या है, जबड़े की कसरत होती है और जबड़े अच्छे बनते हैं और दांत भी टेढ़े मेढ़े नहीं आते हैं। अगर आप एलर्जिक रहते हैं, एलर्जी के कारण मुंह से सांस ले रहे हैं, तो पता करने की कोशिश करें कि आपको किस चीज से एलर्जी है। ज्यादातर ये डस्ट, पोलन इत्यादि से होता है। और ये भी हो सकता है कि गाय के दूध से एलर्जी हो, बहुत कॉमन है। और इंडियन परिवारों में ये मानने में बहुत दिक्कत होती है कि गाय का दूध नहीं लेना चाहिए। अगर आपके कोई भी बीमारी है और आपको लगता है कि आपका उसके पास इलाज नहीं है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स एक बार 3 महीने में बंद करके देखें, हो सकता है आपको उसमें आराम मिले। सही तरीके से श्वास लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें योगा बहुत हेल्प कर सकती है, एक्सरसाइजेस बहुत हेल्प कर सकती हैं। पर ध्यान रहे, अगर आप बच्चे को कुछ एक्सरसाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अकेला नहीं करेगा, आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, बच्चे के साथ खुद वो एक्सरसाइजेस करनी पड़ेगी। तो ये सही श्वास लेने के एक्सरसाइजेस के लिए आप किसी भी एक योगा एक्सपर्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को संपर्क कर सकते हैं। अनुलोम विलोम, बांसुरी बजाना, माउथ ऑर्गन बजाना, गुब्बारे फुलाना, जैसी नाक से ध्वनि निकालना, ये सब काफी फायदे होते हैं। अब तो रिसर्च में भी पाया गया है कि हमिंग साउंड या फिर नाक से जैसी आवाज निकालने से नाइट्रिक ऑक्साइड नाक में प्रोड्यूस होती है, जो कि साइनोसाइटिस और सांस लेने में काफी मददगार साबित होती है। मुंह पे टेप लगाना भी एक एक्सरसाइज हो सकती है। दिन में जब आप टीवी देखने का टाइम है, रीडिंग का टाइम है, तो मुंह पे टेप लगा के बैठे और देखें ये आधा घंटा अगर आप मुंह पे टेप लगा के बैठे हैं तो क्या आपको अच्छा महसूस होता है, क्या आप ज्यादा एनर्जेटिक फील होते हैं। बच्चे में भी आप जगह जगह ये ट्राई कर सकते हैं। आप देखेंगे जब वो मुंह मुंह पे टेप लगा के बैठे हैं तो उनकी हाइपर एक्टिविटी भी कम है, वो पढ़ाई में भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और आदि आपको बिहेवियरल चेंजेस तुरंत प्रभाव से दिखने लग। सोने से पहले की आदतों को बदलें, इसको स्लीप हाइजीन बोलते हैं।
जैसे सोने से 3 घंटे पहले भोजन कर लें। भोजन इमीडिएट डिनर करने के बाद सोने की आदत बहुत खराब है। सोने के कमरे में कोई टीवी, मोबाइल इत्यादि नहीं होना चाहिए। और सोने से पहले सुकून देने वाली चीजें करें, जैसे कोई बुक पढ़ लें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। तो अगर आप ये सब करेंगे तो आपकी स्ट्रेस कम होगा और नाक से सांस लेने में मदद मिलेगी। जिस हवा में सांस ले रहे हैं उसका भी ध्यान रखें। इतना प्रदूषण होने के बाद ज्यादा चीजें अपने कंट्रोल में नहीं है, पर अपन एक रूम एयर प्यूरिफायर लगा सकते हैं। जिस कमरे में सांस ले रहे हैं उसको थोड़ा प्यूरिफाई कर सकते हैं। एसी का इस्तेमाल अगर हो सके तो ना करें। एसी सेम हवा कमरे में घुमाता है, प्लस उस कमरे की हवा से नमी भी खींच लेता है। तो एसी अगर हो सके तो ना यूज करें। कूलर, वाटर कूलर यूज कर सकते हैं अगर आपका पर्यावरण, आपका जो क्लाइमेट है वो इजाजत देता है। तो प्रदूषण से बचना मुश्किल है, पर जैसा मैंने बोला जितना हो सके उतना प्रदूषण से बचाएं। फिर से डाइट वाला पॉइंट है, ऐसी चीजें करें जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़े। योगा बहुत हेल्प कर सकती है। खाने पीने में चेंजेस आपकी इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट कर सकते हैं। और ध्यान रखें, जीभ को ना भूलें। जीभ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपके मुंह का। जीभ में अगर कुछ भी टाइटनेस है, जीभ अगर आपकी जुड़ी हुई है, पूरी फ्री नहीं है, फंक्शनैलिटी पूरी नहीं है, तो खराटे लेना, गैस्ट्रिक सिम्टम्स, बोलने में देरी आना, ये सब दिक्कतें हो सकती हैं, जिसमें माउथ ब्रीदिंग, मुंह से सांस लेना भी एक कारण है। एक सिंपल सा टेस्ट है, अगर आप जीभ बाहर निकाल रहे हैं और उसमें ऐसे दिल जैसा शेप बन रहा है, तो क्लियर कट हो सकता है कि आपकी जीभ में टंग टाई जिस कंडीशन है वो हो सकती है। ध्यान रखें, ये दिल वाला टेस्ट हमेशा सही नहीं होता है। कई बार बच्चों में ये दिल नहीं बनता है जीभ निकालने में, बड़ों में दिल नहीं बनता है, फिर भी उनको टंग टाई होती है। सबसे इम्पोर्टेंट है, आप एक ऐसा डेंटिस्ट जो स्लीप डेंटिस्ट्री में काम करता हो, सांस लेने में सही तरीके से काम करता हो, तो एक स्लीप डेंटिस्ट आपको एक जो डेंटिस्ट का रोल है इस बीमारी में वो अच्छे से काम में ले सकता है। और अगर आपको ईएनटी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत है तो सही फिजियोथेरेपिस्ट, सही ईएनटी, सही स्पीच थेरेपिस्ट के पास रेफर भी कर सकता है। तो आशा करता हूँ ये 10 टिप्स आपको हेल्प करेंगी एक अच्छा जीवन जीने में। धन्यवाद।